उस्मान साहब को यहां खुद आना होगा मुझसे बात करने के लिए। मैं इन कुत्तों के आगे हड्डियां नहीं डाल सकता। अब निकल जाओ यहां से। मैंने तुम्हें समझाया, मगर तुम बातों से समझने वाले नहीं। क्या चाहते हो तुम? ये हुई ना बात, तुम हर महीने उस्मान साहब के नाम पे महसूल अदा करोगे, वरना हम यहां पर कब्जा कर लेंगे। इवा साहब, सबको मार दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा। इवा साहब, इवा साहब, इवा साहब, उस्मान साहब, इवा साहब, वो उस्मान साहब। इवा साहब, इवा साहब, किसने किया ये बताए तो। मुझे ने मारा है सबको। उस्मान साहब, इवा साहब, इवा साहब, एवाज मर चुका है। अब तुम भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। शैतान, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी ये रोशनी मेरी तारीकी के आगे हथियार डाल देगी। तुम्हारी ये तारीकी मिट जाएगी मेरी तलवार की रोशनी से। शैतान तुम नहीं बन सकते।
उमर, इवास, तुम और तुम्हारा कबीला वो इत्तेहाद जिसे तुम कायम करना चाहते थे, एक अजीम जलाल के दरख्त की मजबूत जड़ों वाली रियासत। ये बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं उस्मान, लेकिन तुम रोशनी के बगैर नहीं मर सकते। तुम मेरे अंधेरों के सामने हथियार डाल दोगे। आखिर कौन है इस नकाब के पीछे? अब हम ये देखेंगे कौन हो तुम। तुम अपनी हद से बहुत ज्यादा जी चुके हो, हद से कहीं ज्यादा। लेकिन अब वक्त आ चुका है। चलो मेरे भाइयों, बारकन, शैतानों के सरबराह को किसी सूरत भागने नहीं देना। ये कौन कर रहा है? आखिर कौन कर रहा है ये सब? कौन हो सकता है? उठे, बिस्मिल्लाह। या शाफी, या शाफी, या शाफी। अक्चा, अक्चा जल्दी से प्याला लेके आओ, प्याला लाओ जल्दी। या शाफी, हिम्मत रखे मेरे शेख, हिम्मत रखे, हौसला रखे। शोरबा, आक्चा दरवेश, शोरबा लेकर आए यहाँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे शेख। कुमराल अब्दाल, शोरबे की वजह से हुआ है ना? आप घबराए मत मेरे शेख, घबराए मत। यखनी में तो जहर है। ये आप क्या कह रहे हैं कुमराल अब्दाल? पहले मारी और अब मेरे बाबा। कुमराल अब्दाल, कॉर्नेलिया, हम तुम्हारे सामने, हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम मरोगे उस्मान, मरोगे तुम।
चलो यहाँ आओ काफिरों। सारे काफिरों को तुमने जहन्नुम भेज दिया। तुमने भी खूब माशाल्लाह। काम किया। चलो मेरे चलो। भाई। तोरान, जल्दी से कबीले जाओ। कॉर्नेली और जहरा को लेकर आओ अपने साथ। क्या कुछ हुआ है बाला खातून? हमारे शेख जल्दी ठीक हैं? जाओ तोरान, उन्हें जल्दी लेकर आओ यहाँ। उस्मान, अगर मेरे आका को कुछ हुआ तो तुम समेत काइयों को तबाह कर दूंगा। जलील इंसान, लानत हो तुम पे। तुमने एवा साहब को मार डाला, मेरे सिस्टर को मार डाला। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? मलून खातून ठीक नहीं लग रही थी, शायद वो बीमार हो गई हैं। इंशाल्लाह जब वो सोएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। ज़हरा खातून, कार्नेलिया बाजी, बाला खातून अब दोनों से मिलना चाहती हैं। सब खैर तो है तोरान? वो उनसे जल्द मिलना चाहती हैं। मैं और कुछ नहीं जानता आइगल खातून। तुम्हारी वजह से वो शैतान भाग गया यहां से। गुस्से पर काबू नहीं रख सका मैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाथों से निकलकर भाग गया वो तुम्हारे। उस शैतान को जिंदा छोड़ दिया तुमने, हाँ? क्यों? दफा हो जाओ यहां से। शोहदा और उनके साथ इवाज साहब को कबीले लेकर जाओ। शहीदों की तदफीन का इंतजाम करो जाके। चलो जाओ। ठीक है हुजूर, जनाजे के साथ कबीले में दाखिल होऊंगा। यही शर्मिंदगी मेरे लिए काफी है। जनाब, इन पर हारमान का यकीन हो रहे हैं। कोशिश की रही है।
शैतान का मंसूबा हमारे इत्तेहाद की वजह से अधूरा रह गया होगा। हर तरफ से वार कर रहा है शैतान। हर तरफ से वार कर रहा है। हारदार जड़ी बूटियां, जहरीले दरख्त का जहर, जहरीले जानवर का खून, गोया उन्होंने बहुत से जहरों को मिलाया है। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम। बाला, इन्हें होश क्यों नहीं आया अभी तक? शेख मोहतरम ठीक तो हैं? कॉर्नेलिया, तुम्हारे लाए हुए खाने से शेख को जहर दिया गया है। खवातीन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कॉर्नेलिया? तुम्हारी लाई गई चीज में जहर कैसे होता है? पहले वो मारी और अब मेरे बाबा। मैंने कुछ नहीं किया बाला खातून, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तो जहर तुमने नहीं दिया है उन्हें? हाँ, जिसके करीब जाती हो उसे जहर दे दिया जाता है। किसके कहने पे? आखिर किसके कहने पे किया ये? बताओ मुझे, कौन है? ये मैंने नहीं किया। मैंने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया था बाला खातून। तो क्या ये तुमने किया है जहरा? इनके लिए तुमने ही नहीं बनाया था क्या शोरबा? मैं ये कैसे कर सकती हूँ बाला खातून? मैंने सलजान अम्मा के साथ यखनी बनाई थी, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो फिर आखिर किसका जुर्म है ये? हाँ, मेरे बाबा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, ये तुमने नहीं किया, तो आखिर किसने किया है? हाँ? बाला खातून, मेरी बात सुने। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी बहनों ने किया, लेकिन दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से हमला कर रहा है ना ज़हरा खातून? कॉर्नेलिया, क्या तुमने यखनी को कहीं अकेला छोड़ा था? नहीं, वो तो जहरा के पास ही था, उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। जहरा, तो फिर इसमें जहर किसने मिलाने की जरूरत की? जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ और ये सोचो कि ये सब आखिर किसने करने की जरूरत की है। चली जाओ। बाला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कॉर्नेलिया ने किया है? ये वाहिद इंसान है जिस पर मुझे शक है आईगुल। और मारी, क्या उसको भी इसी ने मारा है? ये सब क्या हो रहा है आखिर? उस पर नजर रखने की जरूरत है हमें। ये जिन लोगों से मिलती है उन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि हमें गद्दार को तलाश करना है। हम करेंगे, करेंगे हम बाला। कबीला मुश्किल सूरत हाल में है बाला खातून, हमें उस्मान साहब को खबर देनी होगी। तुम फिक्र ना करो, हम ढूंढ लेंगे। उस्मान किसी चीज के पीछे है। गुंदूज की कब्र कहां है निकोला? क्या कोसिस ने उसे जला डाला? क्या तुमने ऐसी कोई बात सुनी है? कोसिस को दिखावा करना पसंद है। उसूलन उसे अब तक उस्मान को गुंदोज का सर काट कर भेज देना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो मर गया। ठीक है, कोसिस ने खामोशी से इंतकाम लिया होगा, या शायद गुंदूज जिंदा हो और ये सब एक खेल हो।
उस्मान उस्ताद आरियोस, उसके बारे में मुझे कोई चीज हैरान नहीं करती, लेकिन एक दुश्मन जिसे वो देख नहीं सकता उसे बहुत ज्यादा उलझा के रखेगा। मैं आया निकोला, आज इस बात की कसम खाता हूं कि उस्मान ये जानने से बहुत पहले ही मर जाएगा कि आप कौन हैं। अंधेरा उस एहसान को हमेशा चुका देता है जो उसके नाम पर किया गया हो, समझे निकोला? और सबसे पहली बात यह है कि हमें उस्मान को इस बात का यकीन दिलाना होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस्ताद? मैं मुर्दा को जिंदा करूंगा निकोला। मैं शेख अदाबाली को जिंदा रहने दूंगा। इससे बहुत फायदा होगा हमें। ये तीर कोशिश का हरगिज नहीं हो सकता। सिपाहियों, हमारी खातून की मौत और गुंदूज भाई पे लगने वाली तोहमतें हमें कोशिश और तुर्गुत साहब के मुखालिफ करने के लिए थी। वाज़ेह है ये सब, और मेरे भाई को खत्म करना उनका मकसद है। जाहिर है कि उनकी नीयत काइयों को कमजोर करना है बस, और उनकी फतुहात को रोकना है। जो कोई भी इस सब के पीछे है, इवाज साहब और उमर साहब को भी कत्ल करने वाला वही है। जनाब, क्या कुंदूज साहब क्या एक झूठ की वजह से मारे गए? कुंदूज भाई जिंदा है। और वो कोशिश के कले में है, उनकी फिक्र मत कीजिए। शुक्र है अल्लाह का। हुजूर, तो फिर बताएं, कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? क्या लगता है आपको? जान जाएंगे जल्द बोरा। अभी अगर नहीं जानते कि इस खेल के पीछे कौन है, तो वो वक्त दूर नहीं कि हम पता लगा लेंगे। बारकान और इब्राहिम फकी। सही कहा आपने, उन दोनों शैतानों ने ही ये मुसीबत खड़ी की है। आते ही उन दोनों की परेशानी शुरू हो गई। मोहतात रहना होगा हर तरह से। भाई सुंगूर। जी जनाब। बारकन का तुम पीछा करोगे। साल्तुक। हजूर। इब्राहिम फकी पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अंधेरे में है अगर, तो क्या हुआ, तुम फिर भी साए की तरह उनके साथ हो गए। जो हुक्म आपका हुजूर। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, होशियार और मोहतात रहना होगा हर तरह से। वो मुसीबत का बायस बन सकते हैं और कई लोगों की वो जानें ले सकते हैं। हो सकता है कि वो झूठ का सहारा लेते रहेंगे, तो इसलिए जो देखो और सुनो हरगिज उस पर यकीन न करना, और मुझसे पूछे बगैर एक भी कदम कोई नहीं उठाएगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। हम हरमान का आ जाएंगे यहां से। आ जाओ। अब तुर्गुत और कोसिस उस्मान के दोनों हाथ एक साथ काट देंगे। वो अकेला रह जाएगा, लेकिन अकेले भेड़िए भी खतरनाक होते हैं निकोला।
मैं उसके दांत भी निकाल दूंगा। वो गरज भी नहीं सकेगा, लेकिन पहले उसे गुस्से में आकर कोसिस पर हमला करना होगा। कोसिस हमारे पास आएगा क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। मजीद ये कि आर्गोस और मेरे सिपाही पहले ही हरमनकाया में मौजूद हैं। हम न सिर्फ कोसिस और तुर्गुत को उस्मान से दूर करेंगे, बल्कि उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। अभी नहीं, सबसे पहले हम उस्मान का इंतजार करेंगे कि वो कोसिस की तरफ कदम उठाए। मुझे जासूसों से खबर का इंतजार है। सिपाहियों,